दोस्तों, पिछले 17 दिनों में भारत और पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर के 4 स्टेप चढ़ चुके। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले से इसकी शुरुआत होती है। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। अगले ही दिन पाकिस्तान ने भारत के सैनिकों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य आखिरकार यह जो तनाव बढ़ता जा रहा है, क्या इसे जंग माना जा सकता है? आखिर यह एस्केलेशन लैडर होता क्या है? दोस्तों, किन्हीं दो देशों में जब संघर्ष की शुरुआत होती है तो किसी घटना या बयानबाजी से होती है, फिर ये हल्के सैन्य कदम की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते ये सर्वनाश तक पहुंच जाता है। दोनों देशों के बीच इस तनाव को अलग अलग स्तर पर मापा और सुलझाया जाता है। डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में इसके लिए एस्केलेशन लैडर यानी कि तनाव की सीढ़ी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए दुनिया के देश समझते हैं कि किस स्तर पर बात बिगड़ रही है और इसे कहां रोकना चाहिए, खासकर जब अगर दो देश परमाणु हथियार वाले हों। एस्केलेशन को समय रहते ही रोकना जरूरी होता है, नहीं तो इसके नतीजे बेहद गंभीर होते हैं। दोस्तों, एस्केलेशन लैडर के 7 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप कूटनीतिक विरोध होता है, जिसमें बातचीत और चेतावनी और विरोध दर्ज किया जाता है। दूसरा स्टेप आर्थिक प्रतिबंध होता है, इसमें व्यापार, आयात, निर्यात पर रोक होता है। तीसरा सैन्य तैयारी होती है, इसमें सैन्य बलों की तैनाती सीमाओं पर कर दी जाती है, युद्ध अभ्यास शुरू हो जाते हैं। चौथा सीमित झड़प होती है, जिसमें सर्जिकल या एयर स्ट्राइक जैसी सैन्य झड़प, गोलाबारी इत्यादि हो जाती है। पांचवा पूर्ण युद्ध, खुले तौर पर थल, वायु और नौसेना के साथ जंग होता है। छठवां स्टेप होता है कि छोटे परमाणु हमले, परमाणु हथियारों की धमकी या छोटे परमाणु हमले होना शुरू हो जाते हैं। और सातवां सर्वनाश होता है, बड़े पैमाने पर परमाणु हमले होते हैं और बड़े पैमाने पर जनसंहार होता है। इस प्रकार से भारत जो है अब भी चौथे एस्केलेशन लैडर के चौथे स्टेप पर ही है। अब प्रश्न आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी एस्केलेशन के इस चौथे स्टेज पर है, तो इसे जंग कब माना जा सकता है? क्या पाकिस्तान हमले के बाद दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो चुकी है? एस्केलेशन का 5वां लैडर में हम रखते हैं पूर्ण जंग को। 5वां स्टेप पूर्ण युद्ध ही होता है। कोई भी देश जंग का ऐलान करके जंग नहीं लड़ा करता है। किसी एक देश की कार्रवाई के बदले में दूसरे तरफ से जैसा रिएक्शन आता है, उसके हिसाब से तय होता है कि आगे उसका एक्शन क्या होगा और कितना सख्त होगा। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जंग की जैसी स्थिति है, जंग नहीं है। जंग एक ऐसी हिंसा है जिसका मकसद विरोधियों को इतना मजबूर करना है कि वह उस देश की इच्छा को पूरा कर सके। जंग का एक मकसद होता है, जैसे कब्जा करना, सिस्टम या पॉलिसी में बदलाव करना, अपनी चीज थोपना। अभी दोनों देशों ने खुलकर कहीं पर भी जंग का ऐलान नहीं किया है, लेकिन दोनों ओर से एक्शन हो रहे हैं। ऐसे में अगर सैनिक कार्रवाई बढ़ती है तो कहा जा सकता है कि अब संघर्ष बढ़ रहा है। इस संघर्ष में जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी सेवाओं के तीनों अंग शामिल हो जाते हैं, तो इसे फुल फ्लैश युद्ध यानी कि जंग माना जाता है और कहा जाता है कि जंग की शुरुआत हो चुकी है।